राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 22 मार्च 1951 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सीथर। राम नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो नारायण, बात चलो, क्या सुना? भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। मार्मिक बात है। पूरे जितने जीव हैं, चाहे वे स्वर्ग के हों, चाहे नरकों में जाने वाले हों, चाहे 84 लाख दुनिया के हों, भूत प्रेत पिशाच राक्षस हो, उनका जो जीवन है वो इतना स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य को बहुत स्वतंत्रता दी है। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से कल्याण हो जाए और दुरुपयोग करने से बंधन हो जाए। तो दुरुपयोग और सदुपयोग करने की स्वतंत्रता मनुष्य को दी है। इस वास्ते ये कर्म योनि कहलाती है, भोग योनि नहीं। स्वर्ग है, नरक है, 84 लाख योनि है, ये भोग योनि है, ये कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि और भोग योनि में फर्क है। मानो यहाँ काम करने की जिम्मेदारी है और वहाँ काम करने की जिम्मेदारी नहीं, और भोग योनि में फर्क है। मानो यहाँ काम करने की जिम्मेदारी है और वहाँ काम करने की जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ तो भोग के लिए ही है, सुख भोगो दुख भोगो। अनिष्टम इष्टम निष्टम 3 फल बताया कर्मों का। एक इष्ट फल होता है, एक अनिष्ट फल होता है, एक मिश्रित फल होता है। तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो कर्मों का विवेचन साधक संजीवनी के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में अच्छा वर्णन आया कर्मों का फल। तो अनिष्ट और इष्ट और मिश्रित 3 तरह का फल होता है। तो वो फल भोग के लिए जो योनियां है वो भोग योनि है, और कर्म करने के लिए जो योनि है वो एक मनुष्य जन्म है। तो मनुष्य जन्म में कर्म करने का अधिकार है। तो कर्म करके ये अपना सुख और दुख आगाड़ी निर्णय कर सकता है, बंधन और मुक्ति अपना कर सकता है। ये एक खास बात है। आपका विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बात कहता हूँ बात कि ये जन्म मरण कब शुरू हुआ, ये दुख कब आया, क्यों आया। तो वास्तव में ये आफत आई है अपने कर्तव्य का, अपने कर्म का, अपने अधिकार का, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से। और मिटेगा कब? दुरुपयोग न करे और सदुपयोग करने से मिट जाएगा। ये बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत विलक्षण बात है। आप ध्यान दें इस बात पर और फिर प्रश्न करें। विशेष बात है ये जन्म मरण शुरू कब हुआ? कि मनुष्य शरीर से शुरू हुआ है और मनुष्य शरीर में समाप्त हुआ है। तो समाप्त करने का अभी मौका है। यहाँ चूकने के बाद फिर ये जन्म परंपरा जो फिर जन्म या फिर मर गए फिर कैसा जन्म हुआ, इस जन्म परंपरा से निकलने का और मौका नहीं है। ना स्वर्ग में है, ना नरकों में है, ना 84 लाख योनि में है, ना भूत प्रेत पिशाच आदि शरीरों में है। ये अभी है मनुष्य। इस वास्ते मनुष्य जन्म की विशेष महिमा है। मनुष्य जन्म की महिमा इसी बात को लेकर के है, शरीर को लेकर के नहीं है। शरीर के लिए तो बताया है रामायण में
कि क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये अधम शरीर बताया है। और उत्तरकांड में आया है सबसे उत्तम मानुष वे ही, जीव चराचर जाचर जे ही, चर असर जीव सभी इसकी याचना करते हैं। तो ये प्रश्न है, काकभूषण के 7 प्रश्न थे, 7। उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया। तो दुर्लभ शरीर को उत्तम बताया, सबसे दुर्लभ बताया। और पहले कराए हैं कि अधम शरीरा, जितने पावक गगन समीरा पंचदशी अधम शरीरा। तो अधम ऐसे उत्तम कैसे, उत्तम से अधम कैसे? एक ही ग्रंथ में 2 बात आई है, तो एक विरुद्ध मालूम देती है। तो विरुद्ध तो वास्तव में विरुद्ध नहीं है, तो वहाँ प्रसंग दूजा है, वहाँ प्रसंग दूजा है। तो उत्तमता कहने का तात्पर्य है इनमें अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, बार बार जन्म मरण में जा सकता है, चाहे जिससे जाओ उधर की सब बातें खुली है। जैसे हमने सुना है कि भूसावल का स्टेशन है, उससे गाड़ियां बहुत छूटती है, जगह जगह तरह तरह जाती है। तो वो बड़ा जंक्शन है, वो बड़े जंक्शन में सब तरफ गाड़ियां जाती है। ऐसे मानव से ये बड़ा जंक्शन है। स्वर्ग में जाओ, नरकों में जाओ, 84 लाख जोनी में जाओ, किसी भी जाओ, जिधर जाओ तो यहाँ से खुल रहा है। जैसा कर्म करो वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो ऐसे मौके पर आ जाने पर मनुष्य को विशेष सावधान होना चाहिए। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। तो ये दुर्लभ शरीर है। लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवान से, बहुत जन्मों के अंत में ये सुदुर्लभ है। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, गीता में रामायण में भी आता है, ये दुर्लभ है। तो दुर्लभ है, कीमती है, श्रेष्ठ है। और फिर अधम शरीरा, तो शरीर जो चीज है वो तो अधम ही है, परंतु इसमें अधिकार विशेष होने से दुर्लभ है। इसमें विशेष काम कर सकता है आदमी, ये जीव बहुत विशेषता से। इस वास्ते ये परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, सदा के लिए दुखों से सदा के लिए छूट सकता है, महान आनंद की प्राप्ति कर सकता है, आखिरी हद की उन्नति करने का अधिकार इस मनुष्य जन्म में है। इस वास्ते इसकी महिमा है। तो अधम कहने का तात्पर्य तो है शरीर से, और उत्तम कहने का, दुर्लभ कहने का तात्पर्य अधिकार से। ये 2 बात दोनों ठीक से सुने। मानो शरीर चीज देखी जाए तो अधम ही है, क्यों 5 से रची हुई है, क्षमभंगुर है, नासवान है और महाराधम है। जो मैंने कहा भी है कि जैसे कोई मलमूत्र बनाने की मशीन है, बढ़िया से बढ़िया पदार्थ दे दो और मैला बना लो, बढ़िया बढ़िया उत्तम जड़ दे दो और पेशाब बना लो, तो पेशाब मलमूत्र बनाने की ये एक फैक्ट्री है। इस बात कोई उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो शरीर की दृष्टि से ऐसा है। अब ऐसा क्यों कहा? ये इस वास्ते कहा है कि शरीर को लेकर जो अभिमान करता है आदमी कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा श्रेष्ठ हूँ, तो उस अभिमान को दूर करने के लिए इसकी वास्तविकता का वर्णन किया कि पंचरत्न अधम शरीर बाली के प्रसंग में आता है। तो इनके लिए तुम क्यों रोती हो? शरीर के लिए क्या रोए? अधम है। और जीव नित्य तुम कहीं लगे रोवा, अधम शरीरा सोत तभी आगे सोवा, ये तो तुम्हारा गाड़ी पराई है। और जीव नित्य तुम कहीं लगे, जीव नित्य क्यों रोती हो? तो वहां पर शरीर की दृष्टि है, केवल शरीर की दृष्टि। इस बात ये बात कही है। और उत्तमता अधमता है वह शरीर की नहीं है, वहाँ दृष्टि है अधिकार की। इसमें कितना अधिकार है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसे अधिकार की दृष्टि से
ये उत्तम शरीर है, बहुत श्रेष्ठ शरीर है, अपना उद्धार करने का सुंदर मौका है, इस वास्ते इसकी महिमा है। तो अभी उस महिमा के विषय में ये बात कह रहे हैं कि मानव शरीर में ये विशेषता है। तो विशेषता किस बात को लेकर के है? अब ध्यान देना, साफ स्पष्ट बात ये है कि शरीर तो अजम है, परंतु इसमें विवेक शक्ति है। सत असत की, नित्य अनित्य की, सार असार की, हे उपादेय की, कर्तव्य अकर्तव्य की, ऐसे जो दोनों बातों का विवेक है, वो विवेक विशेष है मनुष्य में। उस विवेक की महिमा से इसकी है महिमा, और शरीर के ढांचे को लेकर इसकी है निंदा। इस बात दोनों बातें ठीक है। तो अब विवेक का ठीक काम में लेना है, वो क्या है? वो है सदुपयोग, और खराब करना क्या है? दुरुपयोग। तो वस्तु वास्तव में कोई भी अच्छी और मंदी नहीं होती, किंतु उसका उपयोग अच्छा और मंदा होता है। बड़ी मार्मिक बात है ये। मनुष्य जितना मूल्य दे उतना भी कम है, ज्यादा जाएगा तो कल्याण हो ही जाएगा। इतना इसको मूल्य देना चाहिए कि अभी कोई भी वस्तु मिले, सुखदायी हो दुखदायी हो, चाहे सुखदायी दुखदायी दोनों हो, कैसे ही क्यों हो, जो परिस्थिति आती है वो परिस्थिति अच्छी मंदी नहीं होती है, उसका उपयोग बढ़िया होता है। मंदी से मंदी परिस्थिति भी आ जाए दुखदायी, उसका भी सदुपयोग किया जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। और अच्छे से अच्छी परिस्थिति है, बड़ी सुखदायी आराम देने वाली, पर उसका दुरुपयोग किया जाएगा तो महान पतन हो जाएगा। और सदुपयोग दुरुपयोग करने की स्वतंत्रता है। देखो, सुख दुख की स्वतंत्रता नहीं है। कोई आदमी दुख दूर करके सदा सुखी या सुखदायी परिस्थिति रहे, ये किसी के जीवन में नहीं हुआ है। सबके जीवन में सुख भी आया है, दुख भी आया है, अनुकूलता भी आई है, प्रतिकूलता भी आई है। ये तो चित्र का बड़ा बताया, कर्म है उनका फल है। तो सुख दुखदायी है, इस पर ध्यान देना है। ये मनुष्य जन्म का काम नहीं है। पशु पक्षियों में है, उनमें आपने सुखदायी काम करो, दुखदायी मत करो। तो सुख दुख भोग योनि है, सुख दुख भोग है, सुख भोग है, दुख का भी भोग है। तो ये भोग योनि नहीं है, तो ये सुखी दुखी होने की योनि नहीं है। ये मनुष्य शरीर सुखी दुखी नहीं होना है, तो करना न करना है, ये बात है। इसका उपयोग करना इस मनुष्य शरीर का काम है। देखो, पुण्य और पाप होते हैं, इसका फल सुख और दुख होता है। ये भोग जो सब योनियों में होगा, तो ये भोग योनि के लिए सब योनियां है। और अगर ये उद्धार कर लेना, सदा के लिए अपना सुखी हो जाए, कभी दुख आवे ही नहीं, इस तैयारी को कर लेना है। इस तैयारी में लगने का काम खास मनुष्य योनि में है। तो मनुष्य योनि ऐसी विलक्षण है कि इसके समान महिमा देवताओं को भी नहीं है। देवताओं की भी वैसी महिमा नहीं है। लब्धवा सुदुर्लभ में तो बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ हो, मांसू भी हो, वे ही नाम क्षण भंगुरा दुर्लभ देश है। तो मानुष जीव चराचर जाता जी, चराचर देवता पशु पक्षी सब इसकी जाचना करते हैं। सतयुग में होने वाली प्रजा भी कलयुग में जन्म चाहती है। स्वर्ग में रहने वाली जनता भी भारतवर्ष में भारत का जीवेगा, इसमें जन्म चाहती है। इसका क्या तात्पर्य? मनुष्य जन्म में और भारतवर्ष में, तो भूमंडल में भी जितने स्थान है, उन स्थानों में ये भूमंडल में भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में भी विषय अंतर्वेद है, जो गंगा जी और जमुना के बीच का मध्य देश है, ये सबसे उत्तम माना गया है। यूपी प्रांत में ये विशेषता से मिलता है। तो उस देश की विशेष महिमा है। इसमें स्मरण करने का, जप करने का, साधन करने का बहुत विशेष महात्म्य है। इस बात से इसकी महिमा है। और मानव शरीर की महिमा है, वो कहीं रहे, किसी देश में रहे,
कल्याण अपना कर सकता है, अपना पतन कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता इसमें है। अब ये बात है, ये स्वतंत्रता है इसमें करने की, इसमें पराधीनता नहीं है। किस बात की? अब ध्यान देंगे सुने कि शुभ अशुभ काम करने की, अगर सदगति और दुर्गति करने की स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता क्या है कि सुखी हो जाए दुखी हो जाए, अनुकूल परिस्थिति आ जाए प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, इसमें पराधीन है, इसमें स्वाधीन नहीं है। तो मनुष्य उद्योग करता है सुखदायी परिस्थिति रहे और दुखदायी परिस्थिति न आवे, इसमें अपना पुरुषार्थ करता है, इसमें स्वतंत्रता नहीं है, वो पुरुषार्थ सार्थक नहीं है। अगर सार्थक हो तो प्रतिकूल परिस्थिति भोगेगा, कोई क्यों भोगेगा, अनुकूल परिस्थिति बना लेगा। तो ये अनुकूल परिस्थिति बना लेना हाथ की बात नहीं है, परंतु अगर ही सदगति कर लेना बिल्कुल हाथ की बात है। उसमें विलक्षणता अगर देखी जाए तो दुखदायी परिस्थिति में जल्दी उद्धार होता है, सुखदायी परिस्थिति में जल्दी उद्धार नहीं होता है। सुखदायी परिस्थिति में सुख भोगने से मनुष्य अंधा हो जाता है, इसका विवेक लुप्त हो जाता है। और दुखदायी परिस्थिति में इसकी जागृति आती है, होश आता है। जैसे वो नींद में सोता है और सोते हुए आराम ज्यादा दिया जाए, गर्मी के दिन में पसीना आ रहा है, सोते सोते कोई हवा की जाती है तो नींद गहरी आ जाएगी। और सर्दी की ऋतु है तो सोया है, ठंड लगती है, अगर अच्छा कपड़ा उठा दिया तो गहरी नींद आ जाएगी। मानो सुखदायी परिस्थिति में सहायता करने से गहरी नींद आती है, उसमें जागृति नहीं होती। जागृति वो गहरी नींद नहीं हो, उल्टी हो तब होता है। गर्मी में गर्मी ज्यादा लगे, सर्दी में सर्दी भी ज्यादा लगे तो नींद खुल जाती है। तो दुखदायी में जितनी सावधानी आती है, जितनी नींद खुलती है, बेहोशी मिटती है, वैसी दुखदायी परिस्थिति में वैसी बेहोशी नहीं मिटती है। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति बड़ी अच्छी है, परंतु अच्छी तब है जब उसका उपयोग किया जाए और सुख की इच्छा की जाए, दुख मिटाने की इच्छा की जाए, तो वो कभी सदुपयोग नहीं कर सकता। अपनी परिस्थिति का भोग करेगा, सुखी दुखी होगा, और वो परिस्थिति मिटा सकेगा नहीं, केवल दुखी दुखी होगा, इतना उसके हाथ में होगा और कुछ नहीं कर सकेगा। इस वास्ते मनुष्य को अपना सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस बात को जितना ये समझेगा उतना इसके लाभ हो जाएगा। इस तत्व के समझने के लिए ही ये सत्संग है। सत्संग में इस बातों का ज्ञान होता है, सत्संग के बिना ज्ञान इतना होता नहीं। ज्ञान की योग्यता सब में अस विचार जब दे ही विधाता, तो विधाता ने दिया है विधान ये, तब अवगुणों को छोड़ गुण में रहता है और रस होता है। तो ऐसा विवेक करने की शक्ति भगवान ने मनुष्य मात्र को दी है, कोई मनुष्य इससे वंचित नहीं है। अब इसे सदुपयोग करे न करे ये स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करके सदुपयोग करे, ये खास काम है। इस बात में अपने सुखदायी परिस्थिति मिली है तो उसका क्या करे, और दुखदायी मिले तो उसका क्या करे। अब इस पर थोड़ा सा विचार करें। सुखदायी परिस्थिति का तात्पर्य धन धान्य पुत्र पौत्र आदि सब अनुकूल हो, शरीर निरोग हो, सब चीज वस्तुएं हो, कोई कमी न हो, ये सुखदायी परिस्थिति। और शरीर भी ठीक नहीं है, बेटा पुता भी अनुकूल नहीं है, संपत्ति के पास में नहीं है, रहने करने की जगह भी नहीं है, रोटी कपड़ा भी तंगी से मिलता है, ये दुखदायी परिस्थिति। ये दो परिस्थितियां आती है, सुखदायी दुखदायी। तो सामग्री को लेकर सुखदायी और दुखदायी की परिस्थिति होती है। और वास्तव में सुखदायी क्या है, चित्त में प्रसन्न रहना है, ये सुख है, और चित्त में खिन्नता रहना ये दुख है। तो ये भीतर का सुख दुख है, इनसे ऊंचा उठना है
और बाहर की सुखदायी परिस्थिति है, दुखदायी परिस्थिति है, उसका सदुपयोग करना है। मानो अपने पास में धन धान्य आदि है तो उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुखी बनाओ, दूसरों को दुख मिटाओ, ये सदुपयोग है। और दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो भीतर में सुख की इच्छा का त्याग करो तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग हो जाएगा। सुभोग की इच्छा मत करो। वो तो एक तप करने के लिए मौका दिया है भगवान ने, इस वास्ते तपस्या मान करके उसको करो तो वो तप हो जाएगा, नई चीज हो गया, नया तप हो जाएगा। तो दुखदायी में फायदा ज्यादा होता है अगर विवेक पूर्ण किया जाए तो। इस वास्ते कहा है कि सुख के माथे सिर पड़ो। किसी नाम हृदय से जाए, भगवान की याद नहीं करे तो सुख पे तो पत्थर पड़ो, क्या काम की वो। दुखदायी परिस्थिति है तो वो दुखदायी काम की है जिसमें फल परिणाम दे पाए। भगवान की तरफ चले वो बढ़िया है और भोगों की तरफ जाए ये घटिया है, ये खास बात है। तो भोगों की तरफ विचार में रख करके और पारमार्थिक उन्नति की तरफ, भगवत भजन की तरफ लगना है, ये सदुपयोग है, ये शिष्टता। नारायण नारायण नारायण। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो। आपने कहा तुम्हारे मन में आवश्यक हो तो मन में सोच दो। बहुत बातें आ गई, कोई बात कुछ कुछ आपके सामने निवेदन कर दी, इसमें शंका पूछो। चलिए कोई पूछे तो, कोई पूछे तो बात बता, ठीक है। क्या करें? कर्म स्वयं के लागू है या शरीर के लागू है? विवेक तो शरीर के लागू नहीं है। कर्म करना, कर्म करने का फल अनुकूलता प्रतिकूलता होगी। अगर कर्म करने में स्वतंत्रता है, भोगने में स्वतंत्रता है। कर्म का फल स्वयं भोगता है या शरीर भोगता है? नहीं, स्वयं भोगता है। शरीर क्या भोगे बेचारा? शरीर तो जैसे रसोई में बैठ के भोजन करते हैं तो रसोई क्या करे, मकान क्या करे? ये तो भोगायतनम शरीरम, भोगायतन स्थान है तो शरीर स्वयं भोगता है। सुख दुख स्वयं होता है, शरीर नहीं होता है। शरीर को मान लेता है। नारायण।